हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 6 से ज्योग्राफी कराने जा रहे हैं। तो हमारा कुछ क्वेश्चन हो चुका था चैप्टर 5 का और कुछ क्वेश्चन बाकी था। चैप्टर बहुत लंबा है, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको 2 भाग में कर दिया है। तो हमारा नेक्स्ट आपका पीछे कुछ क्वेश्चन हुआ था, आज हम देखते हैं। चलिए 8 नंबर से हम क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कि एक्सोस्फीयर किसे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, थर्मोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर है, इसके बाद सीमाहीन महाकाश है, कृत्रिम उपग्रह महाकाश स्टेशन इस अंचल में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, मतलब जो ये हमारा लेयर है, एक्सोस्फीयर जो हमारा लेयर है वो एकदम लास्ट स्फीयर है, इसके बाद से कोई भी लेयर हमारा नहीं है। यहाँ पे जो हमारा वायुमंडल है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से हमारा कृत्रिम उपग्रह महाकाश ये सारा हमें वहाँ पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल के ना होने से क्या होता। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर वायुमंडल नहीं होता तो फिर क्या होता। तो चलिए आंसर है, यदि पृथ्वी के चारों तरफ वायु का स्तर ना होता तो दूसरे ग्रह की तरह भी पृथ्वी पर भी जीवन नहीं होता। सिंपल सी बात है, अगर हमारा वायुमंडल नहीं होता तो यहाँ पे जीवन नहीं होता, यहाँ पे लोग एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पे लोग नहीं रह पाते हैं। नंबर 2, दिन के समय पृथ्वी सूर्य के ताप से उत्पन्न होती है और रात्रि के समय इस ताप को धीरे धीरे पूर्ण वाष्प में भेज देती है। वायुमंडल के ना होने से सूर्योदय के समय पृथ्वी अचानक अत्यधिक गर्म हो जाती और सूर्यास्त के समय अचानक अत्यधिक ठंडी। वायुमंडल के पृथ्वी के लिए अनुकूल जीवनदायक तापमान को बनाए रखता है। देखिए, वायुमंडल नहीं होता तो क्या से क्या हो जाता। पृथ्वी सूर्य जो है वो जब सूर्य निकलता तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जब डूबता तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता, मतलब वहाँ पे रहने लायक जगह वो बचता ही नहीं कुछ। नंबर 3, प्रतिदिन लगभग 10,000 करोड़ उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर भस्म हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूपरत किसे कहते हैं। आंसर होगा हमारा, पृथ्वी के सबसे बाहरी पतले सख्त आवरण को भूपरत कहते हैं। पृथ्वी के सबसे बाहरी पतले आवरण को, मतलब जो हमारा पृथ्वी है उसके सबसे बाहरी हिस्से के वो जो हिस्सा है हमारा क्या है, लेयर जो है वो बहुत ही काफ़ी पतला है, उस आवरण को हम क्या बोलते हैं, भूपरत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुरुमंडल किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के मध्य भाग को गुरुमंडल कहते हैं। ये सब 1 वर्ड क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के सबसे भीतर का भाग को केंद्रमंडल कहते हैं। केंद्र मतलब हमें सब में समझ में आता है, केंद्र मतलब हमारा जो होता है वो सेंटर होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपका चीज़ हो, उसके बीच को हम लोग सेंटर बोलते हैं, वही हमारा केंद्र होता है। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी और पृथ्वी की ये हमारा बीच हिस्सा है, उसे हम क्या बोलेंगे, केंद्रमंडल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शिलामंडल किसे कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भूपरत के चारों भागों का एक भाग ही स्थल है। यह स्थल भाग मूलतः शिलाओं और मिट्टी से बना होता है, इसलिए इसे हम शिलामंडल भी कहते हैं। जो भूपरत है हमारा जो लेयर है, अगर पृथ्वी को हम 4 हिस्सा में बांट रहे हैं तो एक हिस्सा मान लीजिए हमारा जो है वो स्थल है। ठीक है, स्थल वाला हिस्सा है, यह स्थल किससे बना है, शिला मतलब बहुत सारे पत्थर, मिट्टी से बना है, इसलिए इसे हम शिलामंडल कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिलामंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत टाइम पूछा जाता है कि शिलामंडल में कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन से तत्व एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा होगा, शिलामंडल में अनेक आवश्यक धातु खनिज पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, सोना, चूना पत्थर, एल्युमिनियम, मार्बल, जिप्सम इत्यादि प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारा तत्व जो है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जलमंडल। इससे पीछे हम लोग जितना भी पढ़े वो हमारा क्या था, वायुमंडल था, अब हम पढ़ेंगे जलमंडल। ओके,
तो हमारा जलमंडल किसे, हमारा क्वेश्चन है जलमंडल किसे कहते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा हजारों हजारों वर्ष तक होने वाले बारिश से पृथ्वी पर सागर महासागर बन गए हैं। पृथ्वी के इसी विशाल जल के भंडार को जलमंडल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा पृथ्वी के 3/4 भाग में जल है। मतलब जो हमारा पृथ्वी है उसका 3 हिस्सा में क्या है, जल भरा हुआ है। और जल का कलर क्या है हमारा, ये ब्लू है, जिसके कारण इसलिए महाकाश से देखने पर पृथ्वी झिलमिल नीले रंग की दिखाई पड़ती है। और जगत के अन्य किसी ग्रह पर इतने परिमाण में जल नहीं पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा क्यों होता है। बारिश होने के भी कुछ तो रीजन होंगे ना, तो क्यों होता है वर्षा, चलिए देखते हैं हम। तो आंसर हमारा हो जाएगा सूर्य के ताप से नदी नाले जलाशय समुद्र का जल वाष्प बनकर वायु से मिल जाता है। वाष्प बनकर मतलब आपका जो वो वाष्प बन के, जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं ढकते थे तो क्या हो जाता है, वो वाष्प बन के कम हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हमारा हो रहा है, जलाशय समुद्र का जल वाष्प बनकर वायु से मिल जाता है। जल वाष्प वायु से हल्की होती है, इसलिए जलवाष्प युक्त वायु ऊपर की तरफ उठने लगती है। और ऊपर के ठंडे वायु स्तर से मिलने पर जलवाष्प भी ठंडा होकर जलकणों से मिलकर बादल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अनेक जलकणों के एक साथ मिल जाने से जलकण बड़े जलकण में परिणत हो जाते हैं। मतलब जो छोटा छोटा जलकण है वो मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है। और ऊपर उठने पर वह जलकण ठंड के स्पर्श में आने से बर्फ कण में परिणत हो जाते हैं। वायु से भारी हो जाने पर बर्फ क्या है, वायु से तो भारी हो जाएगा क्योंकि वो ठोस हमारा है। और यह जलकण और अधिक वायु स्तर पर इकट्ठा नहीं रह पाते और बारिश या तुषारपात के रूप में पृथ्वी पर बरस जाते हैं। चलिए आंसर आप नोट कर लीजिए। इतना ही रहने देते हैं इसमें, फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।